कल जोहरी बिनती करिए चाची जी के हो जाए। कल जोहरी बिनती हमें करिए चाची जी। कुमारी, हाँ चाची। सबसे पहले तुम अपना बगीचा का कुशल गा करके सुनाओ। आईना मैंने दूसरा रोज देखती थी तुमने बगीचा से खेल कर आती थी, उछल करके मेरी गोद में बैठ जाती थी, मुझसे खाना मांगती थी, मैं तुम्हें खाना खिला देती थी। लेकिन आज मैंने देख रही हूँ कि चेहरा बिल्कुल उदास है। कोई देश का क्षत्रिय मोगल बैठा ने राजा महाराजा तुम्हारे पर नजर बताया है तो वो बोल दे मैंने दुश्मन का आंखें निकाल के गड्ढे में। नहीं चाची, मुझे कोई कुछ नहीं कहा है। फिर बात क्या है कि चेहरा बिल्कुल उदास है? चाची, आज मैं तुम्हें कुछ भी बताने से पहले या कुछ भी तुम्हें कहने से पहले मैं तुमसे एक बस छोटी सी कुछ बातें कहना चाहती हूँ। कौन ऐसी बात है कि माँ बेटी के बीच में छिपा रही है? अगर तुम्हारे दिल में जो बात चल रही है मुझे कह करके सुना दे, मैंने हर हमेशा तुम्हारी मांग को पूरा करने के लिए तैयारी डाल दी। तो चाची ठीक है, मैं कुछ भी कहूंगा उससे पहले तुम मेरे साथ सच करो। सच? हाँ। सच की चर्चा ला करके कहां से तुमने ला करके खड़ा कर दी है? ये सच्ची वातावरण छोड़ दे, तुम्हारी मन में जो बात चल रही है मुझे कह दे, मैंने हर हमेशा तुम्हारी मन की मनोकामना को मैंने पूर्ण कर दूंगी। नहीं चाची, पहले तुम सच करो, तत्पश्चात मैं बता दूं कि मेरी इच्छा क्या है, मैं क्या चाहती हूँ। कि आगे तू बोलिया बेटी ये कहीं के दिलगे सुना कि आज घटिए गेलौरे तोरा माले जा बता नहीं साथ करबा, चाची है हमार।
वातावरण बोल रही है। चाची ये सब की चर्चा तुमने छोड़ दे और तुम्हारी मन में जो बात चल रही है मुझे कह दे, मैंने हर हमेशा पूरा करूंगी। नहीं चाची, जब तक तुम सच नहीं करोगी तब तक मैं कुछ नहीं बताऊंगी। अगर चाची तुम सच नहीं करोगी तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। अगर 24 घंटे के अंदर में तुम ऐसे काम नहीं की तो मैं जहर खा करके मर जाऊंगा, किसी दरिया में जाकर के डूब जाऊंगी, लेकिन कभी नहीं बताऊंगी। अफसोस की बात है, मेरे स्वामीनाथ जंगल जाने से पहले मुझे बोल कर गए थे रानी, 2 भैयारी मेरी पुत्री है, उस पुत्री को अगर किसी तरह की वातावरण हो गई या किसी कारणवश वो अपने प्राण को दे दिया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अब ये सच के चलते मरने मिटने के लिए तैयारी हो गई है, अगर इसे कुछ हो गई तो मैं स्वामीनाथ को क्या जवाब दूंगी? ठीक है, मैं तुम्हारे सामने में सच करती हूँ। एक साथ 2 साथ बार मां भी सुन जा, जो तुम्हारी कहा हुई नहीं मानेगी उसे 7 खंडक में भगवान बांस देंगे। ये हुई ना बात। बोलो क्या बात है? चाची मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस छोटी सी इच्छा है। छोटी सी इच्छा? कौन सी इच्छा तुम्हारी है? फौरन बता दे, मैंने पूरा करने के लिए हर हमेशा तैयारी रहती है। चाची मात्र मुझे खिलौना चाहिए। है गे कौन गे खिलौना माले में गई कौन खिलौना खलबे कौन गे खिलौना वाला गे कौन खेल खलबे सर है कुशाला कहबा चाची है हमार, सर है कहानियां कहबा हम तो हरा के ऐसी खिलौना है जो खिलौना के लिए तुमने अपनी जान को कुर्बान कर रही थी। चाची खिलौना का नाम है चंदन चरखा कटे खिलौना मरवन बाजा। बस? हाँ बस 3 सामग्रियां है। ये चंदन चरखा कटा खिलौना और मरवन बाजा, ये छोटी सी खिलौना के लिए मरने मिटने के लिए तैयारी हो गई थी। जाकर के महल में आराम कर, इसी टाइम इसी वक्त मैं अपने स्वामीनाथ को खबर दूंगी और खिलौना फौरन ला करके दे दूंगी। चला दोगे, चला दो दुलारिया महला गए पिता में गए, चला दो हो चला दो बाबू के अपना खुशी है भैला
मेरे स्वामीनाथ को मालूम नहीं होंगे कि ये खिलौना के बारे में, यह खिलौना है तो है यह चलता चरखा काटा खिलौना और मरमर बाजा, ये 3 खिलौना के बारे में अगर किसी को जानकारी नहीं होंगे तो मेरे मामू जी को अवश्य जानकारी होंगे, क्योंकि मामू जी एकावनों किला में भ्रमण करते हैं, एकावनों किला का छतरी उसे जानते हैं, पहचानते हैं। इसी टाइम इसी वक्त मैंने मामू जी को वातावरण बोल दूंगी और बुला करके सारी वातावरण बोल दूंगी, यह खिलौना कहाँ मिलेंगे और कौन सा राज मिलेंगे और किस राजा के पास मिलेंगे, क्योंकि मामू जी को हमेशा हर किला की खबर मालूम रहते हैं। मामू जी एकावनों किला में घूमते हैं और एकावनों किला का छतरी उसे पहचानते हैं। इसी से मामू जी को बुला करके मैं पूछती हूँ यह खिलौना मिलेगा तो मिलेगा कहाँ? मामू या सोनिया राजिया छोटकी के है लागी चावा मामू जी सबसे पहले आप अपने उड़ेल किला का समाचार का करके सुनाइए। देवता की किस्मत से कंधा पे अंधाधुंध चले तलवार, किसकी मैया चौदह जन्मे जो उड़ियल पर करे चढ़ाए, पंजा तोड़ दूस दुश्मन का चिड़ जानवे की जाए।
मेरा कुशल, मेरा उड़ियल किला का बिल्कुल ठीक ठाक है। तुम अपनी महब्बा किला का समाचार सुनाओ कि हमारे दोनों भांजा कैसे है, मेरा पोता कैसे है, पोती कैसे है, और तुम दोनों भूतनी कैसे है। मामू जी, आपके दया से, ये समाज की कृपा से आपने मोहबी किला पधारे, मोहबी किला धन्य धन्य हो गई है। ऊपर वाला का दुआ है। हाँ मामू जी, हमारे महब्बा किला में कोई तरह का दिक्कत मुसीबत नहीं होना चाहिए, ऐसा ही रामराज चलना चाहिए। मैं तो जानती हूँ कि मामू जी मेरे दिल के साफ आदमी हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। जो भी मैं बात मामू को पूछूंगी बुला करके अवश्य बता देंगे मुझे। सही बात। क्या बात है पुतू? मामू जी, एक बात मैं आपसे पूछूं, मैंने तो कभी नहीं आपको बुलाती थी, लेकिन आज एक मुसीबत के कारण एक जरूरी बात है, इसीलिए मैंने आपको बुलाई। तो ठीक है, तुम पूछ सकते हो। मामू जी, आप खुद से जानते हैं कि दो भैयारी मोहबी किला में एक पुत्री है जिसकी नाम है कंचन कुमारी। आज कंचन कुमारी बगीचा से खेल कर मेरे सामने में आई ना दूसरे रोज आती थी तो बड़ी खुशी के साथ आती थी, लेकिन जब आज आई तो आंख से आंसू बहाते हुए आई। क्या माने पोती मेरे रोती आई? हाँ मामू जी, लेकिन अचानक मैंने उसे पूछी क्या बात है, क्या जरूरी, क्या मुसीबत में ऐसी बगीचा में पड़ गई, कोई लूचा लफंगा तुम्हारे ऊपर नजर तो नहीं उठा करके देखा है? बोले कहने लगी कि चाची नहीं नहीं, कोई मुझे नजर उठा करके नहीं देखा है, ना कोई गंदी बातें बोला है, लेकिन मेरी एक मन में एक ख्वाहिश है, चाची अगर पूरा कर दे तो बहुत अच्छी की बात होगी। तो मैंने पूछा ऐसी कौन सी तुम्हारी मन में ख्वाहिश है? मामू जी आते आते उन्होंने मुझसे शादी करवा ली, और शादी करवाने के बाद थोड़ी सी तो मैंने बोली कि शादी नहीं करूंगी। अच्छा, बाप रे बाप, सर पटक करके उठा करके रोना शुरू कर दिया मामू जी। क्या करूं, दो भैयारी में एक पुत्री है, दुलारी बेटी है, अगर उसे कुछ हो जाती तो मैं स्वामीनाथ को क्या जवाब देती। बात तो मैंने उसके साथ में शादी कर ली। शादी करने के बाद उनका कहना है कि 3 खिलौना चाहिए, चंदा चरखा काटा खिलौना और मरमन बाजा। मामू जी, आप तो 51 किला में भ्रमण करते हैं, 51 किला का छतरी आपको जानते हैं, अगर आप जानते हैं तो बोल दीजिए कहाँ मिलेंगे, उसे फौरन में ला करके दे दूंगी। ओ 3 खिलौना के बाद? हाँ मामू जी। पुतू 3 खिलौना तो मिलेगा। मिलेगा? हाँ, कहाँ मिलेगा? लेकिन उसमें कुछ कारण। क्या कारण है मामू जी? कारण यही है कि रुदल सिंह अभी दरबार में पधारे हैं। अच्छा, वो आराम कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन वो तो जाने से इनकार करेगा। अब कहाँ इनकार करेगा ये भी बात तो मैं नहीं जानती हूँ। हम बता देते हैं। वो खिलौना अपने 51 किला राज में सबसे लास्ट राज है दलकागढ़, और दलकागढ़ में भरत सिंह राजा के पास में वे 3 खिलौना है। क्या दलकागढ़ में राजा भरत सिंह के पास से 3 खिलौना मिलेंगे मामू जी? अब बस मिलेगा। ये चंदा चरखा काटा खिलौना और मरमन बाजा। हाँ। अब बस ये बात अच्छी आपने बोले हैं मामू जी, लेकिन कैसे जाएंगे और कैसे लेकर के आएंगे? एक खिलौना लाने के लिए रुदल सिंह और साथ में देवा पंडित जा सकता है। एने छुअल जब वो न रहथिन न, नहीं बुझली, हमरा तो आदत भागले नींदो में टाले के। नीनो में टकर मतलब पहले टमटम आर चलबे रहिए की? टमटम नहीं चल रही पुतू, नहीं बुझलिए, पहलुका लोग जे टमटम चलबे रहे न, तो नींदो में घोड़ा के आदत बनल छै। बैलगाड़ी चले न तो रात के एगो एले रे अपना दरबार में सुते ले, बैलगाड़ी चला के एले, रात के रह गेले, दूर जेना रहे ओकरा। अब ओकरा दे दिलिए बंगला पर खिला पिला का स्थान, नींद पड़ले न तो कहे बगल 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 बगल। अब की करब, हमरा तो से आदत नहीं छे पुतू। हमरा बुझले यहाँ टमटम आर पहले चलबे हेबे तो बुले के आदत टमटमे वाला के पहले बेसी लागे छे। टमटम नहीं चलेलिए, घोड़ा गाड़ी चलेलिए, बैठलिए रहो। भाग ले, बुझ गेलिए मामू जी, वह बात छे लागे छे। तो देखो पुतू, हे ये सारे ये कुशला कहियो ये मामू जी, ये हमार
कैसे सही सही बोल दिए हैं कि दलकागढ़ में तीनों खिलौना मिलेगा, चंदन चरखा कटक हिलोड़ा मड़वन बाजा, क्योंकि उस तीनों खिलौना में देवता का बसेरा है। उसको लाने के लिए हमारे भांजा रुदल सिंह और देवा पंडित जाएगा साथ में। क्या ये 3 खिलौना के लिए मेरे स्वामी ना जाएंगे और साथ में उनका साथी भी जाएंगे? साथी भी जाएगा। मामू जी हाँ। बहुत अच्छी खबर आपने कह करके सुना दी है। हम तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपका काम है कि जिस रोज आप चुगली लगाते हैं उस रोज आपका पेट का दाना हजम नहीं होता है, और यही चुगली के कारण मेरे स्वामीनाथ ने 151 बेटा को पंजाब खाड़ के बांग का हरिद्वार में फेंक दिया। एक पुत्र बच गया है। अगर ये 3 खिलौना दलकागढ़ में है राजा भरत सिंह के पास, तो आप अपना बेटा लगा के कसम खाइए, मैं विश्वास कर लूंगी। अगर आप कसम नहीं खाइएगा तो मैं कदापि विश्वास नहीं करूंगी। हे भगवान, ए सूरज भगवान उगले तोरे कहे छिया। देख लियो अगर सूरज भगवान कने उगल छे, तू सब पर जड़ के उगलो या वो पर हमरो सामने जड़ के उगलो। अगर हम झूठ बोले हेबे पुतहुन त हमरा हरिया डाक दुपहरिया बज्जर गिरियो आ सुखले ठनका गिरियो, तारका के तारे आर पड़े जाय छै। उ लाइट छिए कि सूरज देवता छिए? लाइट छिए। आय डबल चश्मा लगा लिया ओना नहीं सुझैया। नहीं बुझलिए, इंसान जे छै ते सामने सामने उगले। हां देखियो न ओने लाइट चले छै, ओ लाइट के कहै छै हे भगवान, हे देवता, हे पिता, हे माता। कहलिए हमरे आमने सामने सूरज भगवान के उदय भेले। सूरज भगवान पूरा उगे छै कि पश्चिम उगे छै? ओ पश्चिम बड़ा आय तो ई लाइट है ना, लाइट छिए नहीं सुझैया। नहीं सुझैया तो जाके ओकरा छुई के देखियो त लंगा तारे तब देखलिए रे गोले गोल छै न ता से। मामू जी हाँ, पुत्र। आप अपना बेटा लगा के कसम खा लीजिए, पूर्ण विश्वास हो जाएगी इसी टाइम इसी वक्त मैं अपने दरबार को रवाना हो जाऊंगा। इसमें क्या लगा है, जबकि तुम्हारे पास मैं झूठ बोलता हूँ, झूठ बोलने के लिए आए हूँ, कोई तरह का वातावरण सोच करके आए हूँ, तो मेरा बेटा बच्चन मर जाएगा। ये सामान अब कैसे आएगा? आप तो बोल दिए ये 3 खिलौना लाने के लिए मेरे स्वामीनाथ जाएंगे और साथ में देवा पंडित जाएंगे। ये 3 खिलौना को ला करके दे देंगे, लेकिन मर्द जात का कोई विश्वास नहीं होता है। नहीं विश्वास का था। ये सारा ये कहानी कह के ये पढ़ के दिया बाबा सारा ये कुशलवा कह मामू मैं सच सच बता दिए हैं कि दलकागढ़ में भरत सिंह राजा के पास में ये तीनों खिलौना और खिलौना लाने के लिए हम